डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रोसेस है टेक्निकल एसईओ, जहां पे आप अपनी वेबसाइट को तो बनवाते हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, खुलने में बहुत टाइम लग रही है और बहुत ज्यादा लोड होने में टाइम लगा रही है, जिसके जरिए आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुक रहा है, तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। कैसे आप अपनी वेबसाइट के को है ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे बेहतर प्रोसेस होता है वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुसाई, आप देख रहे हैं डॉट नेट इंस्टीट्यूट, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ करना चाहिए, जिसके जरिए आपकी वेबसाइट तेजी से जो है ओपन हो, तेजी से जो है लोड हो, और कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर बिताए, जिसके जरिए आपकी वेबसाइट को मिलेगी अच्छी रैंकिंग, अच्छा वॉच टाइम, और आपको मिलेगा अनलिमिटेड बिजनेस। तो ऑनलाइन अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट का एसईओ जरूर कराएं। एसईओ के ऊपर मैंने पूरी सीरीज अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के बना रखी है। उसके ऊपर आपके लिए एसईओ की पूरी वीडियोस हैं, जहां पे कि लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और ये वीडियो टेक्निकल एसईओ कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो एरर्स होती है वो हमारी टेक्निकल की वजह से होती है। तो चलते हैं, ये पर्टिकुलरली एक ट्यूटोरियल्स वीडियो जहां पे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको टेक्निकल एसईओ के प्रोसेस बताए जा रहे हैं, और किस तरीके से और कौन से बेहतर टूल हैं जिनकी हेल्प से आप टेक्निकल एसईओ को बहुत अच्छे तरीके से करके अपनी वेबसाइट को तेजी से रैंक करा सकते हो गूगल के एसईआरपी पेज के ऊपर, और अच्छा खासा ट्रैफिक डिजिटल के जरिए आप पा सकते हैं। चलिए, ये है हमारा, देखो टेक्निकल एसईओ, इसे क्यों बोला गया है टेक्निकल एसईओ? मतलब क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट चलती है उसका कनेक्शन होता है सर्वर के साथ में, उसका कनेक्शन होता है इंटरनेट के साथ में, उसका कनेक्शन होता है सीडीएन के साथ में। सीडीएन क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। हमारी जो वेबसाइट बनती है वो हमारे किसी एक ही पैटर्न पे नहीं बनती, या एक ही सोर्स के साथ हेल्प से नहीं बनती। उसमें मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, और उन मल्टीपल सोर्सेज को हम बोलते हैं सीडीएन। जैसे एग्जांपल से क्लियरली आप समझिए कि जब हम अपनी एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो अभी जो आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो वो कहां से बना रहे हो? वर्डप्रेस के थ्रू। वर्डप्रेस क्या है? एक सीएमएस है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि वो आपका ऑफलाइन मशीन में काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन काम कर रहा है, ऑनलाइन किसी सर्वर पे डला हुआ है, और वहां से पूरी हमारी कमांड यहां से वहां जा रही है, वहां से यहां आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो सारा कुछ हम ऑनलाइन ही बना रहे हैं उसको। एक सॉफ्टवेयर होता है ऑफलाइन, जो कि हमने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद उसका ऑनलाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो इजीली काम करता है फटाफट। बट ऑनलाइन वाला कमांड को वहां भेजेगा, यहां भेजेगा, उसकी लंबी वो होगी। तो पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, उसका अपना सीडीएन होगा। सीडीएन एग्जैक्टली क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब हुआ कि जो असली जो डाटा आ रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शन जो आ रही है वो कहां से आ रही है। अब एमएस वर्ड, सॉरी, जो हमारा ये वर्डप्रेस है वो आपकी मशीन में तो इंस्टॉल नहीं है, उसकी सारी की सारी फाइलें कहां हैं? उनके सर्वर में इंस्टॉल है। तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, उनके सर्वर पे जा रही है, वहां से रिक्वेस्ट वापस आ रही है, फिर आपको मिल रही है। अगर इस दौरान बीच में अगर कुछ डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, कितनी बार आपने देखा है कि चलते चलते हम काम करना, रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें, या पेज पे कोई एक्शन नहीं होता, या वेबसाइट वहां पे कुछ काम ही नहीं करती, तो उसका सारा का सारा मेन पॉइंट यही होता है कि हमारी जो कमांड है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है सर्वर के साथ में। सर्वर का और आपकी मशीन का आपस में लिंक जो है वो ब्रेक हो गया, इसकी वजह से कमांड वहां से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसी को बोलते हैं हम सीडीएन। तो हमारी जो कोई डाटा है वो सर्वर के ऊपर है, और वहां से उसे हमें डाउनलोड करने में हमें जो है सीडीएन की हेल्प से वो पूरा का पूरा आता है। तो एमएस वर्ड का एक सीडीएन हो गया। उसके बाद जब आप एमएस वर्ड पूरी तरह से इंस्टॉल करते हो, तो एमएस वर्ड के बाद हम दूसरा क्या करते हैं, उसमें थीम डाउनलोड करते हैं। आपने देखा होगा थीम हम अलग से डाउनलोड करते हैं, एस्ट्रा की थीम हमने अलग से डाउनलोड करी। वो तो सर वर्डप्रेस में करते हैं। वर्डप्रेस में हम बोल रहे हैं सर, मैंने क्या बोला? एमएस वर्ड नहीं, मुझे मिसमैचिंग हो जाती है। अगर मैंने एमएस वर्ड बोला तो वो गलत है। एमएस वर्ड नहीं, वर्डप्रेस। एमएस वर्ड की तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अगला हम क्या करते हैं, उसके अंदर थीम डाउनलोड करते हैं।
अब थीम क्या काम करता है, वो लेआउट होता है, स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है वेबसाइट का। बाय डिफॉल्ट हमें वर्डप्रेस भी देता है, बट उसकी जो थीम होती है उनमें हम अच्छे से डिजाइन नहीं कर पाते, उतनी हाई लेवल की नहीं होती। तो हमने देखा होगा कि हमने थीम जो डाउनलोड करवाई आपसे, वो कराई है एस्ट्रा, जो कि एक कंफर्टेबल थीम है और इजी टू डेवलप हो जाती है, इजी टू एक्सेस हो जाती है और इजी टू मॉडिफाई हो जाती है। इसलिए उसको हम किसी भी फॉर्मेट, चाहे हमें ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना है, किसी में भी हम उस थीम को बदल सकते हैं। तो जब हम वो थीम एक्टिव करा, तो वो भी अब दूसरी पार्टी होगी, वो दूसरी कंपनी की है, तो उसका सर्वर अलग। तो दो सर्वर हो गए, एक आपका वर्डप्रेस का, एक आपका थीम का एस्ट्रा, दो सर्वर। अब अगर दोनों सर्वर आपस में सही कॉम्बिनेशन काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ रुकेगा बीच में, ठीक है। इसके बाद हमने आगे जब हम बढ़ते हैं, फिर हम तीसरे सर्वर की ओर बढ़ते हैं, मतलब तीसरा हमने जो प्लगइन डाउनलोड किया वो क्या किया, एलिमेंटर। अब एलिमेंटर अलग कंपनी होगी, वो तीसरा सीडीएन हो गया। इसके अलावा अगर हम कोई और प्लगइन डाउनलोड करते हैं, जैसे हमने और प्लगइन क्या करी अभी, मैथरैंक, तो ये चौथा सीडीएन हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें एक वेबसाइट को बनाने में आप क्या कितना लेवल की बना रहे हो, वहां पे 10, 15, 20 सॉफ्टवेयर भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 10, 15, 20 एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, तो 10, 15, 20 आपके सीडीएन हो गए हैं। अब इन सीडीएन की वजह से आपकी वेबसाइट होती है स्लो, क्योंकि कभी अगर आपने मान लीजिए होम पेज खोल रहे हो और पीछे से एलिमेंटर का सर्वर डाउन है, तो आपकी वेबसाइट खुलने में टाइम लेगी। इसी पार्ट को बोला जाता है टेक्निकल एसईओ। समझ गए कि इन चीजों को कैसे किल करना है, इन चीजों को कैसे ठीक करना है कि ऐसी चीजें ना रहे वेबसाइट में जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो। फिर अगला, वेबसाइट डेवलपमेंट के टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि हम इमेजेस का यूज कम से कम करें। इमेजेस जो है, अगर यूज, ऐसा तो नहीं कि इमेजेस हम यूज ना करें, करनी पड़ती है, बट और भी तरीके हैं इमेजेस को कम करने के लिए। उनकी जगह पे आप आइकन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इमेज ही यूज करनी है। उनकी जगह जो सीएसवी आइकन्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट उतनी लाइट वेटेड होगी, मतलब जितना आप अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस कम यूज करोगे, आपकी वेबसाइट उतनी लाइट वेट होगी और उतनी फास्ट खुलेगी, टेक्निकल के हिसाब से अच्छी बनेगी, ठीक है। अब अगर आप इमेजेस यूज करना ही करना है, वो तो नेसेसरी हमें करना है, तो इमेजेस का फॉर्मेट आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसी को चूज कीजिए। ऐसे नहीं कि आपको वहां पे डायमेंशन की रिक्वायर्ड है 400 बाय 400 और आप उसके लिए यूज कर रहे हो 4000 बाय 4000। समझ रहे हो, ये टेक्निकल एसईओ का सबसे बड़ा लूप होल है। इमेज की जो रिक्वायरमेंट है आपकी वेबसाइट पे, आपने किसी का कहां पे इमेज यूज करना है, वहां पे उसका डायमेंशन देखिए कि कितने की रिक्वायरमेंट है। अच्छे से सबसे बड़ा हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है स्लाइडर के रूप में। जब हम स्लाइडर बनाते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं 1920 बाय 1080 का बनाओ, तो वो सबसे बड़ा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 1920, जब दूसरा हम कहीं प्रोडक्ट की इमेज लगानी है तो प्रोडक्ट की इमेजेस में 400 बाय 400 बहुत अच्छा है, 300 बाय 300 भी अच्छा है, 250 बाय 250 भी अच्छा है, 600 बाय 600 भी अच्छा है। अब वहां पे भी बहुत सारे बच्चे उस स्लाइडर का वाला साइज लगा देते हैं, तो वो क्या है, गलत है। तो टेक्निकल एसईओ में इन्हीं चीजों को देखा जाता है। फिर साथ साथ में इमेज अगर आप यूज कर भी रहे हो तो उसका फॉर्मेट कौन सा यूज करो। पीएनजी, लोगो को छोड़ के बाकी कहीं पे भी पीएनजी यूज नहीं करनी, ठीक है। ई कॉमर्स में यूज होती है पीएनजी, क्योंकि हमें वहां पे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो पीएनजी को कम से कम रिड्यूस साइज में बनाओ। साथ साथ में पीएनजी को डायरेक्ट अपलोड नहीं करना, ना ही जेपीजी को डायरेक्ट अपलोड करना है, उसको वेबपी में कन्वर्ट करके लाना है। तो ये सारे फॉर्मेट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। साथ साथ में जो आपके यूआरएल है, जो हमारे स्लग कहते हैं हम, यूआरएल स्लग, वो भी प्रॉपर इतना कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये सारे पार्ट है हमारे टेक्निकल एसईओ के, इनके ऊपर हमें किस तरह से वर्कआउट करना है आगे देखते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, जैसे ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, टेक्निकल एसईओ किस तरीके से आपका वर्कआउट करता है। और ये टेक्निकल एसईओ क्यों हम करते हैं, क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट जो लिंक हो रखी है सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है, उसको हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उससे। क्योंकि सारा का सारा जब हम अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट करा देते हैं तो उसमें दो फैक्टर, एक तो साइट मैप और ये robo.txt, दोनों मैंने करा दिया। सबसे पहले आपकी वेबसाइट के अंदर साइट मैप और robo.txt जरूर होना चाहिए,
अब साइट मैप तो बाय डिफॉल्ट मैथ रैंक भी आपके लिए कर रहा है, वो नहीं कर रहा है तो आप मैनुअली भी मैनेज कैसे करना वो आपको बता रखा है, उस वैसे भी कर सकते हो। robo.txt को जरूर बनाओ और उसको अपलोड करो cPanel के अंदर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी वेबसाइट की। उसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर आपका होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टेक्ट का पेज, प्राइवेसी का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, इन पेजेस का होना जरूरी है। इफ यू हैव द ई कॉमर्स वेबसाइट देन टर्म्स एंड कंडीशन, अदरवाइज कॉमन वेबसाइट है तो प्राइवेसी पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना जरूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी वेबसाइट की एज पर द गूगल कम्युनिटी, गूगल गाइडलाइंस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वाई टेक्निकल एसईओ इज सो इंपोर्टेंट, क्योंकि हम जो भी आगे वर्कआउट करते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ में जुड़ना है, हमें वेबसाइट का जैसे फाउंडेशन बनाना है, क्रॉलिंग करनी है, इंडेक्सिंग करनी है, यूजर का एक्सपीरियंस है, एफिशिएंसी है, अवॉइड आपको पेनल्टीज वगैरह अवॉइड करनी है गूगल की। गूगल बहुत सारी चीजों में पेनल्टीज लगा देता है अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हो। मान लीजिए आपने वेबसाइट बना दी लेकिन इतनी स्लो है और गूगल वहां से ट्रैफिक भेज रहा है और वो पेज ही नहीं खुल रहा आपका, तो गूगल का रिकमेंडेशन फेल हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट को धीरे धीरे करके आपको भेजेगा, नोटिस भेजेगा, ये सब ठीक करो, ये सब ठीक करो। आप अवॉइड कर रहे हो तो एक दिन वो बंद ही कर देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा आपका जो टेक्निकल एसईओ में जो यूएक्स होता है हमारा यूजर इंटरफेस वेबसाइट का, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तभी मैं कहूँ कि वेबसाइट का एक्सपीरियंस ऐसा हो, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि प्रोफेशनल लुकअप हो। कोई भी यूजर अगर वेबसाइट के अंदर आ रहा है तो उसको एक अच्छा फील लगे। अब वो फील कैसा लगता है जब हमारा यूएक्स अच्छा हो। यूएक्स करता है हमारा यूजर एक्सपीरियंस, कि कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट के अंदर आता है तो उसको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर आके, तो फील कैसा होगा जब आपके डिजाइनिंग पार्ट अच्छे होंगे, टेक्स्ट का प्रॉपर अलाइनमेंट अच्छा होगा, एक स्मूथ आपके कलर्स आ रहे होंगे, कलर ऐसे भी नहीं कि कलर चुभ रहे हैं, आंखों पे लग रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, ग्राफिक्स यूज कर रखे हैं तो रिलेवेंट ग्राफिक्स यूज है। तो इस तरीके से आपका यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करेगा या दोबारा विजिट करेगा या नहीं करेगा। कोई भी हमारी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आता है तो अगर उसको अच्छा लगा कंटेंट तो वो जरूर उसको अपना नोड बना दे, उसको बुक मार्क कर देता है वेबसाइट को। हम अपने ब्राउजर पे बुक मार्क कर देते हैं ऊपर, तो बुक मार्क करके आप अपने उस वेबसाइट पे जरूर आते हो। ठीक है, तो जरूर आने से क्या होता है कि दोबारा रिविजिट आपको मिलती है। तो वेबसाइट की उस तरह से गूगल वो सब चीजें नोटिस कर रहा होता है कि कौन लोग हैं जो इनकी वेबसाइट में कंसिस्टेंट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, 2 बार 3 बार रिपीट आ रहे हैं, उससे आपकी वेबसाइट की वैल्यू बनती है और गूगल इन सब पे नजर रखता है, उसी के बेस पे आपको एसईआरपी के ऊपर स्कोर देता है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एसईओ में हमें फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट कवर करना पड़ता है, जहां पे योर वेबसाइट हेल्प टू द सर्च इंजन, क्रॉलिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए एंड जॉब इफिशिएंसी के लिए आपको वर्कआउट करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारे क्या है, जो क्रॉलर आता है गूगल का उसके हिसाब से प्रॉपरली होनी चीजें, जैसे साइड मैप और robo.txt फाइल होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका साइड स्पीड और पेज लोड टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वेबसाइट पे आपका कोई भी बंदा आ रहा है, उसमें आपका जो है वेबसाइट का स्पीड अप ही नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लगा रहता है खुलने में वेबसाइट को। तो आजकल लोग, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस नहीं है इंटरनेट यूजर को, ठीक है, वो देखते हैं कि अरे वेबसाइट नहीं खुल रही, बेकार है वेबसाइट, वो स्किप कर देंगे और दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो आपकी वेबसाइट खुलने से पहले अधूरे में छोड़ के बंदा भी जाते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं अगर ज्यादा टाइम लगती है वेबसाइट खुलने में। तो फास्टर लोडिंग होनी चाहिए वेबसाइट का, वेबसाइट प्रोवाइडेड द बेटर यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जितना आपका वेबसाइट तेजी से खुलेगा, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतना आपके वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। एंड ये सीडीएन को जरूर आपने कंट्रोल करना है कि आप सीडीएन जो है कम से कम यूज करें। मतलब ऐसे नहीं कि वर्डप्रेस में आलतू फालतू बहुत सारी प्लगइन आप एक्टिव करके रख लो, जो कि प्लगइन आपके कहीं पे भी हेल्पफुल नहीं है, लेकिन वो प्लगइन आपकी एक्टिव हो रखी है, तो वो फालतू का है, आपकी वेबसाइट को स्लो करेगी। तो अनवांटेड प्लगइन्स बिल्कुल भी नहीं रखनी है वेबसाइट के अंदर। जो प्लगइन आपके लिए यूज में नहीं है उन प्लगइन को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट कर दो, हटा दो वहां से, तो आपके सीडीएन को स्ट्रॉन्ग करेगी। नेक्स्ट, मोबाइल फ्रेंडली बहुत ज्यादा जरूरी है। वेबसाइट का हर एंगल चेक करो, कोई भी पेज बना रहे हो, कोई भी सेक्शन बना रहे हो, उस सेक्शन को ये तीनों जो ऑप्शन आपके पास ऊपर दिए हुए रहते हैं, वेब, पोर्ट्रेट और सॉरी आपका ये टैबलेट और आपका मोबाइल, तो डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल व्यू तीनों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
किसमें क्या चीज दिखानी है क्या नहीं दिखानी है, उसके लिए आपको ये चीज ध्यान में जरूर रखनी। तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा ट्रैफिक हमारा आज की डेट में मोबाइल से ही आता है। क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी, ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको क्रॉल करने के लिए प्रॉपरली क्या है, साइड मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका, साइड मैप। और अनवांटेड पेजेस ऐसे नहीं, और एक बात ये ध्यान रखनी है, 404 पेजेस भी नहीं आने चाहिए। 404 पेजेस क्या होते हैं कि आपने ध्यान रखना है कि जैसे अब आपकी वेबसाइट गूगल पे सबमिट हो गई है और अब आपका वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं करंटली वो सारे गूगल ने स्कैन करके रख लिए अपने पास, ठीक। अब आप पीछे से किसी पेज को डिलीट कर देते हो, पीछे से कोई पेज आपने डिलीट कर दिया तो वो आपकी वेबसाइट से तो डिलीट हो गया, लेकिन गूगल के सर्च कंसोल से तो नहीं हुआ ना। तो अगर उस पेज पे कोई सर्च कर रहा है और गूगल ने उसको रिकमेंड कर दिया ये पेज है, इसमें जाके आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और यूजर ने उस पर क्लिक किया और उसको सामने दिखता है 404 एरर, क्योंकि वो पेज तो आपकी वेबसाइट पे है ही नहीं, वो तो आपने डिलीट कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट होता है आपकी वेबसाइट के लिए। गूगल इसको बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा जिसको वो रिकमेंड करे उसको कोई आपके एंड से वो रिजेक्शन मिले। तो उससे क्या होता है कि गूगल का एक्सपीरियंस भी खराब होता है अपने यूजर्स के लिए, और गूगल इसको बिल्कुल नहीं चाहता। तो कभी भी आप ये ध्यान रखना कि आप जो वेबसाइट में पेजेस बना दिए उनको डिलीट मत करना, कभी भी उनको बने रहने दो। हाँ, अगर आपको लगता है चेंज करना है उनको तो आप उनके ऊपर चेंज कर सकते हो कंटेंट वगैरह, बट जो यूआरएल है वो उसको सेम टू सेम रहने दें, यूआरएल बिल्कुल भी ना चेंज करें, ठीक है। अगर यूआरएल एक भी कैरेक्टर आपने चेंज किया तो वो फिर क्या होगा, 404 एरर में चला जाएगा। तो क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सेबिलिटी ये सब इसी का पार्ट है। साइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, होम पेज आपका होना चाहिए, कैटेगरीज होनी चाहिए प्रॉपरली कि आपको किस तरीके से बनानी है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग दिया ही है कि आपको सबसे पहले होम, फिर अबाउट अस, फिर सर्विसेज अगर हैं तो सारी सर्विसेज आपके उसी के अंदर नीचे ड्रॉप डाउन में होनी चाहिए। फिर अगर आपका कोई दूसरा जैसे इवेंट है वो तो इवेंट के अंदर होना चाहिए, फिर आपका कोई अनदर कोई प्रोडक्ट है तो उसके अंदर होना चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए वेबसाइट, और वो भी एक सीक्वेंस में होना जरूरी है। तो कैटेगरीज के हिसाब से आप उससे प्रॉपरली बनाएं, जैसे कि होम पेज, फिर कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो एक प्रॉपर वे में चीजें चलती हैं। तो उसके लिए भी आपका इससे क्या होता है कि आपका जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर आपके लिए बनता है। ये हमारा स्केमा मार्कअप। ये स्केमा मार्कअप क्या होता है, एक कोड होता है जो कि आपकी वेबसाइट का स्केमा डिजाइन करता है, ठीक है। इसके लिए आप जैसे कोड दैट यू कैन ऐड योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑन योर पेज। दिस कैन इनेबल रीच स्निपेट्स, ठीक है। मतलब क्या है, स्टार रेटिंग आपको मिलती है, रेसिपीज, इवेंट डिटेल्स आपको मिलती है। इसको आप SER पे आपको एक इंक्रीजिंग, ये जो आपकी विजिबिलिटी है उसको बेटर करता है, आपके CTR को बेटर करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक स्केमा जो पर्टिकुलर कोड है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो ये मैंने आपको बताया था, आप जो है स्केमा भी आप जो है इसका जनरेट कर सकते हो किसी भी उसका। और ये मैंने आपको जैसे उसमें भी दिया था, जब मैंने आपको ये कोडिंग वाली वेबसाइट का वो दिया था कि आपको यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट वाले पार्ट में आप इस तरीके से आप इसे जनरेट करा सकते हो, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के लिए आप अपना पूरा एक स्केमा स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर क्या होता है उसका स्केमा, क्या होता है ऑन पेजेस का, ये हमारा हेडर सेक्शन के अंदर आता है पूरा का पूरा, और उसमें आपका जैसे कीवर्ड हो गया आपका ये दिख रहा है, ठीक है। कैटेगरीज हो गई आपकी, इमेजेस हैं उसका पूरा डिटेल, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन है आपका पूरा डिटेल, ये आपका पूरा का पूरा एक प्रॉपर स्केमा बोलते हैं इसको। ये हमारा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में आना चाहिए। वैसे ये वाला पार्ट अगर आप आज के डेट में हम मैथ रैंक यूज करते हैं तो ये वो खुद कर देता है हमारे लिए, ठीक है। मैथ रैंक साइड मैप खुद कर देता है, ये स्केमा खुद बना के दे देता है एज पर वेबसाइट के हिसाब से। नेक्स्ट आपका SSL सर्टिफिकेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये भी अब बाय डिफॉल्ट आता है, अब इसके लिए भी कोई अलग से टेंशन की बात नहीं, पहले होती थी कि अब किसी ना अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वेबसाइट को करेंगे, लेकिन अब गूगल ने तो ये पूरा वो कर दिया है बैन की बिना SSL का तो आप वेबसाइट को चलाएगा ही नहीं। तो अब बाय डिफॉल्ट जब हम वेबसाइट लेते हैं या होस्टिंग लेते हैं तो वहां से हमें बाय डिफॉल्ट SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इसके लिए हमें
अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा HTTP जो है वो HTTPS में कन्वर्ट हो गया, जहां पे कि हमारा SSL सर्टिफिकेट इंक्लूड यहाँ पे होता है। पहले ये सिर्फ हमारा, जैसे आज सुबह भी जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो HTTP जहाँ पे कि हमारा सिंपल HTTP था, और अब यहाँ पे ये अनलॉक था पहले यहाँ पे, ठीक है, और अब ये लॉक्ड हो गया है बाय द हेल्प ऑफ SSL सर्टिफिकेट, और यहाँ पे S लग गया है सिक्योर कनेक्शन। तो ये सिक्योर कनेक्शन हमें होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, और ये कहाँ दिखता है ये मैं भी आपको विजिबिलिटी भी कराता हूँ। तो ये है हमारी टेक्निकल एसईओ की छोटी सी प्रेजेंटेशन। अब हम यहीं से इसी SSL का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये ब्राउजर हमने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, सजेस्ट हमने यहाँ पे .NET ही ओपन किया, तो देखिए ये इस टाइप का जो ये मार्क आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा साइड लॉक का मार्क। ये आगे बहुत सारी साइटों में यहाँ पे जैसा इसको आओगे तो यहाँ पे नॉट सिक्योर का टैग आता है, अब तो वैसे आता भी नहीं है, पर पुरानी किसी की साइट होगी तो नॉट सिक्योर अगर आ रहा है तो उन साइटों पे आपको एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो सेफ नहीं होती है वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको दिखता है साइट लॉक का ये वाला बटन, आपकी वेबसाइट से पहले इस तरीके का ये आइकन आपको दिखेगा, तो इट मींस ये हमारा कंप्लीट साइट सिक्योरिटी लॉक है, ठीक है। अब चलते हैं इसके टूल के साथ में कि किन टूल से हम अपना टेक्निकल एसईओ जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको भी बोला है कि ये लिस्ट आप मेंटेन करें, और यहाँ पे जैसे मैंने ये लिस्ट मेंटेन की है, इस तरीके से अगर आप ये करते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होती है वेबसाइट डेटाबेस की। और इसी में हम टेक्निकल, ये है एसईओ का पार्ट, इसमें हमने स्मॉल एसईओ आपको पढ़ा दिया, साइट चेकर, अब इसमें बहुत सारी वेबसाइट आएंगे जैसे साइट चेकर प्रो, ठीक है, गूगल इंडेक्सिंग, ये साइट देखो चेकर, साइट चेकर प्रो, इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे हम लाके इस पे पेस्ट कर दें, और इसी में हमारे पास में जस्ट एक आ जाता है गूगल का ही वो है हमारा, चलिए हम इससे गूगल पे ही उसमें देख लेते हैं। ये साइट चेकर आ गया हमारा, और ये हमारा है गूगल पेज स्पीड, गूगल पेज इनसाइट्स, ये है पेज स्पीड इनसाइट्स का। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको अपनी वेबसाइटों का, जैसे ये जो आपने, ये सारे टेक्निकल टूल्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एसईओ एआई विजिबिलिटी एनालिटिक्स है, ठीक है, ये आपका जो है साइट चेकर है, इसमें आप आके गो टू प्रो, अब इसने तो ये पूरा बंद ही कर दिया है एक तरीके से, मतलब ये फ्री में हमें कुछ देने वाला नहीं है, ठीक है। ये गूगल का टूल है अपना, तो इसलिए कोई पेड की कोई बात नहीं है, गूगल के टूल जितना आप यूज करोगे वो सबसे बेटर है। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, जैसे कि हमने ये यूआरएल पिक किया और यहाँ पे लाके हमने इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ से आप क्लिक कर दें इसे एनालाइज पे। अब ये पूरा एनालाइज रिपोर्ट इसकी बनाएगा, मोबाइल की भी और डेस्कटॉप की भी। तब तक हम दूसरे पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड ट्रैकर है, इसी तरीके से हमारे पास ये सिमिलर है साइट पेज रैंक चेकर, पेज रैंक चेकर, ये वाली वेबसाइट हम दे देते हैं, एंड यहाँ पे हम लेते हैं इसको, एंड इनका सबसे बेस्ट हमारे पास में जो टूल है वो है GT मैट्रिक्स। SEM रस मैंने अभी दिया था, GT मैट्रिक्स टेक्निकल एसईओ के लिए सबसे बढ़िया है, और ज्यादातर जितनी भी कंपनियां हैं वो GT मैट्रिक्स का ही यूज करती हैं टेक्निकल एसईओ के लिए। ये है GT मैट्रिक्स, सबसे बेस्ट वेबसाइट है टेक्निकल एसईओ के लिए। वापस आता हूं मैं इस पेज पे, यहाँ पे मैंने आपको क्रॉल के लिए दिया था, ये है पेज स्पीड्स का, ये अभी अपना काम कर ही रहा है, और ये हमारा पेज चेकर स्पीड। तो आपने अगर अपने जैसे डोमेन एनालिसिस एंड पेज रैंक चेकर करना है तो यहाँ पे आप इसके जरिए आप निकाल सकते हैं, और इस पेज रैंक के अंदर आपको यहाँ पे देखिए जैसे पेज चेक मिल रहा है आपको, लिंक टू यूएस, एसईओ कैंपेन, एसईओ साइट्स ऑडिट, ये और भी हैं कुछ जो सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी ये लिंक हमने सबमिट कर दिया, जैसे .NET का कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया और चेक, ये इसका प्रॉब्लम है अभी कुछ, ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है ठीक से, फॉरवर्डन वाला ऑप्शन इसका दे रहा है, वेबसाइट काम नहीं कर रही। पेज स्पीड्स अभी देखो निकाल रहा है रिजल्ट, लगभग आ चुका है इसका रिजल्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है पेज फ्रॉम रिपोर्ट निकाल दी इसने पूरा 14 अप्रैल सॉरी, और ये टाइम दे दिया आपका। और यहाँ पे जस्ट इसने निकाला है मोबाइल का व्यू और ये है डेस्कटॉप का व्यू। तो मुझे अभी मोबाइल का देखना है स्कोर कैसे परफॉर्म कर रही है, ये मोबाइल का पूरा व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे 4 वेबसाइट में परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ, ठीक है, इन चारों का स्कोर है। इसमें दिखा रहा है परफॉर्मेंस में, अभी जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ तो ये मुझे 49% यहाँ पे दिखा रहा है। देखो पूरा बिजली, ये गूगल का टूल है। ये कह रहा है 0 to 49 आपका ये जो है इसमें रेड मार्क्स पे है, ये 50 to 89 तक आपका ऑरेंज एंड 90 to 100 आपका ग्रीन। तो इसमें ये कह रहा है जो प्रॉब्लम है जैसे फर्स्ट कंटेंट पेंट है। अब ये क्या होता है, इसने कह रहा है यहाँ पे 4.2 सेकेंड्स का लिया है फर्स्ट, मतलब जैसे हमने ये आपका डोमेन कोई भी अपने एड्रेस बार में टाइप करेगा और इंटर मारेगा तो यहाँ से आपकी कमांड एक्टिव होती है, सीधा जाती है सर्वर को, जो मैंने आपको मॉर्निंग में पढ़ाया था HTTPS जो है TCP/IP वाला। तो वो आपकी कमांड को भेजने में और उसके बाद वहां से आंसर मिलने में 4.2 सेकेंड्स का टाइम लगा है। ये कह रहे हैं भी ज्यादा है, ठीक है, कम होना चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है लार्जेस्ट जो है आपका कंटेंटफुल पेंट, ये 20 दिखा रहा है, 20 मतलब पूरा पूरा जो इंफॉर्मेशन मिली है वो 20 सेकेंड्स के आसपास मिली, तो बहुत टाइम लगा रहा है। टोटल ब्लॉकिंग टाइम कर रहा है कि ये 370 मिली सेकेंड्स के आसपास है। और यहाँ पे कैलकुलेटेड लेआउट सिर्फ कह रहा है कि ये आपका स्पीड कह रहा है टोटल आपका ओवरऑल 11.9 सेकेंड्स, मतलब जो मोबाइल का जो इंटरफेस डाउनलोड हो रहा है वो 11.9 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है, जो कि रेड में ये अच्छा होना चाहिए। 7 सेकेंड जो है 7 सेकेंड से नीचे का होना चाहिए, मतलब जो आपका 7 सेकेंड के आसपास नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला बिल्कुल ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, यहाँ से रिफ्लेक्ट आना शुरू हुआ और इस तरीके से जाते जाते यहाँ तक जाके पूरा का पूरा ओपन हुआ है। तो इसने यहाँ तक पहुंचने में इसको 11.9 लगभग 12 सेकेंड्स लग गए पूरी पेज को डाउनलोड करने में। फिर यहाँ पे कह रहा है इनसाइट्स में प्रॉब्लम जो है वो रेंडर ब्लॉकिंग आपका ये है, और इसको कैसे, इसका रिजोल्यूशन भी देता है यहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे इसे टिक करेंगे तो दिखाएगा देखो यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये दिखा रहा है, ये पूरी प्रॉब्लम की लिस्ट दे दी। अब इसमें देखो CDN का होता है, इन सब में जो प्रॉब्लम होता है ये CDN का होता है, और इसको आप ठीक भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ठीक करने का सोल्यूशन ये है कि भाई अनवांटेड प्लगइन्स है वो हटा दो, बस वही हो सकता है। बट जो प्लगइन कभी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब अभी आप इसको फिर अभी इस रिपोर्ट को दोबारा से बनवाओ, हो सकता है वहां पे सारी चीजें ग्रीन हो जाए, फिर 10 मिनट बाद फिर बनाओ, हो सकता है सारी चीजें रेड हो जाए। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस वक्त की पोजीशन के ऊपर कि कमांड आपकी कितनी स्पीड से जारी है और उसका रिस्पॉन्स कितनी स्पीड से वापस आ रहा है। इसको हम कहते हैं अपना ऑन पेज पोक, जो आपका टेक्निकल एसईओ प्लस ये कितना रिस्पॉन्स हमें कर रहा है। तो ये चीज ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा प्लगइन का गेम है। हाँ, अगर हमें बोलता है कि भाई आपका इमेजेस का साइज बड़ा है, वो हमारे हाथ में, वो हम कर सकते हैं। कोई कोड फालतू का वो हटा सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो अनवांटेड जो ब्लॉक कर रही है चीजों को, वो हम कर सकते हैं। बट CDN में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये सारा खेल सर्वर का होता है। ये तो फिर आप सर्वर ही बदल दो तो कितने सर्वर बदलोगे, नहीं। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है मोबाइल का। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ये डायग्नोसिस बता रहा है कि आप यहाँ पे डायग्नोसिस आपको करना है, उनके रिजल्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। देखो ये पूरा दिखा रहा है, यहाँ पे ये डोमेन आपका यहाँ पे मिला, इतने सेकंड में यहाँ तक पहुंचा, स्क्रिप्ट यहाँ पे तेज हुई, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट यहाँ पे 17 सेकंड का टाइम लग गया, फिर ये आपका इतना ले रहा है, ये आपका इतना ले रहा है, ये आपका इतना ले रहा है, सभी लिंक्स को बता रहा है आपका, ठीक है। तो ये टेक्निकल एसईओ में ये सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। बट दूसरा जो यहाँ पे फेस है अकॉर्डिंग टू 4 परफॉर्मेंस में ये कह रहा है ठीक है, बट एक्सेसिबिलिटी में मतलब ये कह रहा है कि आप पास हो, 92% का दिखा रहा है यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी 92% है। और अभी मैं नेक्स्ट टाइम चेक करूंगा, हो सकता है ये कम हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, दूसरा अच्छा हो जाए। तो ये फिक्स अप आपका नहीं है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल लूप होल्स नहीं मिलने चाहिए, जो कि है, अगर कहीं पे हैं तो उनको हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपका यहाँ पे आ रहा है, ये चीजें आप किस तरह से आ रही है। यहाँ पे देखो ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। एसईओ आपका ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे देखो क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, पेज इन ब्लॉक्स, ये आपका रहा है। लिंक्स एंड यहाँ पे 4 लिंक फाउंड, यहाँ पे दिखा रहा है डू नॉट हैव डिस्क्रिप्शन टेस्ट। 4 लिंक ऐसे जिनमें कि आपका ये नहीं है एडिशनल, आप यहाँ पे जैसे चेकआउट करेंगे तो ये लिंक दिखा रहा है, इनको आप पकड़ सकते हो।
जैसे यहाँ पे एक आपका फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर मॉडर्न ओएस रीड ओनली, ठीक है। ये जो नए ब्लॉक्स हैं इनमें कई दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिंक्स नॉट फाउंड, हाँ इनके अंदर कोई लिंक, इंटरनल लिंक नहीं है। ये जो ब्लॉक्स के हैं इंटरनल लिंक्स इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये इनको बताना होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपका ये है मोबाइल की। अब इसमें आपने डेस्कटॉप का चेक करना है, तो देखो डेस्कटॉप का स्कोर ये आ रहा है। अब डेस्कटॉप में यहाँ पे देखो 35, 89, 73, 53 ये डेस्कटॉप का है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप का यहाँ लिखा रहा है 0.8 सेकंड्स का, यहाँ पे इसने ठीक बता दी, वहां पे ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल ब्लॉकिंग इतना टाइम आ रहा है, यहाँ पे 4.67 स्पीड है, ये इतना आ रहा है, ये इतने टाइम में आपकी ये खुल रही है, ठीक है। ये आपका शो ऑल रिजल्ट यहाँ पे ऑल है, ये आपका जो है FPS इसके हिसाब से चलता है, आपका ये LPC के हिसाब से चलता है, ये आपका TBT टोटल बैकलिंक के हिसाब से है, ये आपका CLS के हिसाब से है, ठीक है। ये सारी चीजों को चेकआउट करता है। और ये एक्सेसिबिलिटी आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। तो इस एक तरीके से ये स्पीड इनसाइट्स जो पेज है गूगल का ये टूल है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके अपनी वेबसाइट्स के टेक्निकल वे के लिए, स्पीड्स के लिए ये ज्यादातर है। GT मैट्रिक्स सभी के लिए, ये चीज भी GT मैट्रिक्स में हमें निकाल के देता है, ठीक है। बट हम GT मैट्रिक्स को देखें तो ये टेक्निकल एसईओ के लिए सबसे बेहतर है, और आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो वेबसाइट्स को। तो हाउ टू यूज द GT मैट्रिक्स, आप यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उस अकाउंट क्रिएट करके करेंगे तो मल्टीपल अकाउंट्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं जस्ट यहाँ पे लॉग इन कर दूं, और यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट्स, चलो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना लॉग इन वगैरह। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने URL डाल दिया वेबसाइट का, दिस वन, और इसको मैंने कर दिया टेस्ट नाउ। अब ये पूरा का पूरा देखिए आपका वेबसाइट को पूरा टेस्ट करेगा, पूरा स्कैन कर रहा है, और उसके बाद उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट की पूरी रिपोर्ट्स आपके यहाँ पे ये बना के लेके आएगा। तब तक हम लिस्ट में से दूसरे टूल्स को भी देख लें। तो यहाँ पे हमने सैंडपल्स, आपका पिंगडम का हो गया, सैंडपल्स तो ये तो आपका जो है पेड टूल हो गया सारे के सारे। सिमिलर वेब मैंने आपको बता दिया, पेड टूल। चेक रैंक हो गया, सैमरस आपका मैंने बता दिया है। लिंक्स मैनेजमेंट, ये भी आपका वेबसाइट लिंक्स है, जैसे अगर आपने लिंक्स, अगर कोई पेड लिंक्स वगैरह अगर आपको लेने हैं तो उनके लिए आप ये चीज आप यहाँ से भी आप देख सकते हो। ये लिंक्स मैनेजमेंट है। ऑनलाइन वेब टूल, यहाँ पे वेबसाइट का CMS डिटेक्टर है ये, तो आपको CMS वगैरह चेकआउट करना है कि कौन सा CMS इसका यूज हो रहा है, तो ये CMS डिटेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, ये है लिंक्स मैनेजमेंट का। ये वेबसाइट खासतौर से बैकलिंक जो है प्रोवाइड करती है आपको पेड में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बैकलिंक्स के लिए आपके पास यहाँ पे DA जिसका 4260 है, फ्रॉम आपको $6.72 पर लिंक के हिसाब से आपको ये दे रहा है। तो अगर आपको यहाँ से चीजें करनी है तो इस साइट से भी आप लॉग इन करके यहाँ से इनका पूरा प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हो। ये सिर्फ लिंक आपको बना के देंगे, वो भी कंप्लीटली, जैसे अभी ये डायरेक्टरी सबमिशन का काम कर रहे हैं हम फ्री में, ये आपके लिए पेड में करके आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन वेब टूल ये अभी यूज नहीं हो रहा है। वेबसाइट एसईओ चेकर हमने यूज कर दिया है। LXR ए हर्फ हमने आपको बता दिया। एसईओबिलिटी ये भी आपके पास वही है, स्केमा वगैरह बनाने के लिए और डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाने के लिए ये टूल आपका बेटर है, एसईओबिलिटी, ठीक है। इसमें आप जो है एसईओबिलिटी टूल्स में भी आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसे क्या क्या चीजें, ऑप्टिमाइज द वेबसाइट स्कोर इनहेंस ऑनलाइन के लिए है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज द वेबसाइट स्कोर है, आपका विजिबल पर्पज एसईओ पर्पज के लिए है, ये सारी चीजें आपका ये बना के देता है। और ये आपके ट्रायल फॉर फ्री, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसलिए भी आपको एक डैशबोर्ड दे देगा, आप अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन वगैरह करके, जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं, और मैंने ये वाला अकाउंट जनरेट कर दिया, ये फ्रेश है अभी, कनेक्ट, एंड यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा इस तरीके से। एंड ये बिलिंग डिटेल्स देखो, ये पहले इन्होंने लगा दी है, क्या ये स्किपेबल है? नहीं है। स्किपेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, आफ्टर 14 डेज के बाद में आपका इसको पेड में कन्वर्ट कर देगा।
अगर हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भरते हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह, ठीक है, बैंक डिटेल्स ही मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, 14 डे ट्रायल, कंपनी एड्रेस, जिप कोड नहीं है, तो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, आगे ले लेगा जरूर, ठीक है। आगे आपसे पेमेंट डिटेल ले लेगा, आपका कार्ड का डिटेल वगैरह, तो इसमें करके कोई फायदा नहीं है, इनको आप इग्नोर कर सकते हो अभी। तो बहुत सारे टूल्स इस तरह से देखो, जो पहले फ्री थे आप वो सब उन्होंने अपना कन्वर्ट कर दिया है। आपका ये वाला है आपका एसईओ ऑप्टिमर, जिसमें हम ये सेटअप कर सकते हैं। तो दिस इज, ये भी काम, जीटी मैट्रिक्स का ये रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पे देखो ये बता रहा है ई कैटेगरी में ने रखा है वेबसाइट को, ठीक है। अब यही है कि अभी ई में रखा है, स्ट्रक्चर 82, परफॉर्मेंस 40% दे रहा है, ठीक। और अभी क्या क्या इसने चीजों को पकड़ा है, यहाँ पे देखिए, इसमें आप आएंगे यहाँ पे तो इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ये समरी के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो अगर आपको पूरी की पूरी डिटेल पढ़नी है ये चीजें, तो इसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से करते हैं लॉगिन, और यहाँ पे ऑलरेडी होगा मेरा अकाउंट, यहाँ पे डीएनसी वाला तो रजिस्टर्ड होना चाहिए यहाँ पे, बट आई फॉरगेट द पासवर्ड, सेंड पासवर्ड, इसमें ये लॉगिन नहीं, दिस इज जीटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे रीसेट योर पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड, डन। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम इसे करते हैं लॉगिन, एंड देन गिव द पासवर्ड एंड लॉगिन, ठीक है। अब ये हमें रिपोर्ट दिखा देगा जो हमने इसमें कैटेगरी, देखो सारी चीजें खुल गई है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये दिखा रहा है, फर्स्ट समरी, देन परफॉर्मेंस, देन स्ट्रक्चर, देन आपका सीक्वेंस, वाटरफॉल, वीडियो, हिस्ट्री, अलर्ट सब है। तो ये कह रहा है इसमें अभी यहाँ पे 1.3 सेकंड में इतना खुला, 2.6 में इतना खुला, 3.9 में इतना खुला, जो भी आपको गूगल पेज स्पीड भी बता रहा था। और ये कह रहा है पूरा का पूरा वेबसाइट आपका 10 पॉइंट, यहाँ पे फुली लोडेड टाइम आपका 10.4 सेकेंड्स में खुला है, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे जाते हैं तो टॉप इश्यूज, अब यहाँ पे ये बता रहा है, जो प्रायोरिटी के हिसाब से बोल रहा है हाई, हाई आपको ये कह रहा है कि क्या इस वजह से अवॉइड आपका जो है ई कॉमर्स नेटवर्क प्ले ऑफ। अब देखो ये सीडीएन का है पूरा, एलसीपी ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेड, ठीक है। तो ये एलसीपी का लार्जेस्ट कंटेंटफुल, ये पूरा का रख के आपका कंटेंट डिलीवरी का है। इसमें आप ड्रैग डाउन करोगे तो ये इश्यूज हैं, देखो यहाँ पे ये लिंक इसने पकड़ लिए हैं, मतलब पूरा इश्यूज कहाँ से कंप्लीट हो रहा है वो भी दिखा देता है आपको, इसलिए ये बेस्ट टूल माना गया है आपका। इसके लिए ये कंसिडर भी कर रहा है कि आप इस टूल से ये चीजें खत्म कर सकते हो, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे यूआरएल है, इस यूआरएल में ये प्रॉब्लम है, कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह से ट्रांजिशन जा रहा है, ये पूरा है, इसके लिए कह रहा है बेस्ट है कि आप कंसिडर है यूजिंग प्लगइन WP रॉकेट। एक प्लगइन है, ये सिक्योरिटी प्लगइन्स होती हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ानी है, तो ये आएगा तो आप इसके साथ आ जाएगा। सिक्योरिटी प्लगइन्स होती है जो जरूरी होती है हमारी वेबसाइट के अंदर, इनका होना जरूरी है, ये आपकी सेफ करती है, हैकर से बचा के रखती है, मतलब अनवांटेड जो ये कुकीज वगैरह बन जाती हैं इस टाइप से, ये उनसे भी सेव करके रखती है। तो यहाँ पे ये आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आप एक WP रॉकेट है, आप WP रॉकेट प्लगइन को आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको रन करके आप इसकी हेल्प से ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट अपने आप ही सेटअप हो जाएंगी। तो WP रॉकेट में अब हमें क्या करना होगा, वेबसाइट पे पैनल में जाना होगा, वहां पे WP रॉकेट को जो है वो इंस्टॉल करना होगा, और उसकी हेल्प से ये वाली प्रॉब्लम हमारी जो भी होगी वो ठीक हो जाएगी। अगर इसमें वेबसाइट का पैनल लॉगिन है तो मैं ये आपको करके भी दिखा दूं। हाँ, लॉगिन है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं WP लॉगिन में, और इसमें हमने ऑनलाइन, यस सभी कनेक्टेड है ना, बोर तो नहीं हो रहे, अटेंडेंस फिर कम हो रखी है,
काफी आजकल लोग गायब हैं, पता करना पड़ेगा। तो ये देखिए हम आ चुके हैं साइट के ऊपर, और यहाँ पे हमें जो ये प्रॉब्लम हमें बता रहा है, तो इसके हिसाब से हमें आना है अपने प्लगइन्स में। अपीयरेंस सेक्शन के नीचे प्लगइन्स है, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स, और इंस्टॉल प्लगइन्स में यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ऐड प्लगइन्स। इसमें देख सकते हैं WP प्लगइन्स, जैसे ये आपसे अपडेट मांग रहा है तो इसको आप अपडेट कर लें। और ये जो प्लगइन्स है WP प्लगइन्स, यहाँ पे हमें WP प्लगइन्स, WP ऑप्टिमाइजर है, WP फॉर्म है, WP इसने हमें कौन सा सजेस्ट किया था, GT मैट्रिक्स ने हमें कौन सा सजेस्ट किया था, WP रॉकेट। ठीक है, तो हमें WP रॉकेट प्लगइन्स को यहाँ पे जो है सेटअप करना है इस तरीके के लिए। तो यहाँ पे आप ऐड प्लगइन्स पे आए, और वैसे ये WP हमारी इसमें सिलेक्टेड है, नीचे है WP जो कि वो भी काम करती है इसके लिए। तो ऐड और एंड प्लग यहाँ पे आके आपको WP रॉकेट, और इसको आप क्लिक कर दो। ये WP रॉकेट प्लगइन है, ये वाली आ गई आपके पास में। यहाँ पे WP ऑप्टिमाइज केस ऑप्टिमाइजर, ये ऑलरेडी हमारी वहां पे डली हुई है, तो दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे WP गोस्ट और ये WP रॉकेट, मतलब यही है, ये ऑलरेडी है वहां पे WP ऑप्टिमाइजर का। ये क्या काम करती है देखो, WP ऑप्टिमाइज केस को जो अनवांटेड कुकीज वगैरह बनती है उसको कवर करती है, कंप्रेस कर देती है, इमेज को कंप्रेस करती है, मिनिफाई कर देती है, क्लीन कर देती है, बाकी सारी चीजें, डेटाबेस को मैनेज करके रखती है, पेजेस को बूस्ट कराती है, स्पीड को मेंटेन करती है, और परफॉर्मेंस वगैरह को बेहतर बनाती है। तो इस पर्टिकुलर प्लगइन का काम क्या है, आपकी वेबसाइट पे जो है, आपकी वेबसाइट के लिए परफॉर्मेंस के लिए होती है। तो ये प्लगइन ऑलरेडी वहां पे एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्लगइन का 1+ मिलियन एक्टिव यूजर है, काफी पॉपुलर प्लगइन है, और ये आपकी वेबसाइट के अंदर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये वाली प्लगइन ऑलरेडी यहाँ पे है, मुझे लगता है WP ऑप्टिमाइजर प्लगइन ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, तो इसके लिए हमें अलग से जाने की जरूरत नहीं है। तो हम वापस यहाँ पे देखो बैक में आ गए, और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो ये देखिए WP ऑप्टिमाइजर ये ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, मुझे अगर इसको ऑप्टिमाइज कराना है तो यहाँ पे WP ऑप्टिमाइजर का पूरा पैनल आ रहा होगा, इसमें अभी आ रहा है WP ऑप्टिमाइजर नीचे। इसमें आके आप यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस, यहाँ पे आके परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लें, और परफॉर्मेंस में आके ये पूरा का पूरा आपके लिए यहाँ पे भी आपको ये दिखा देगा। तो इस तरीके से GT मैट्रिक्स आपको हर एंगल के लिए आपको जो है ये सजेस्ट भी करता है कि किस चीज से आप इस चीज को ठीक कर सकते हो। ठीक है, रिमूव ये दिखा रहा है यहाँ पे देखो, रिमूव अनवांटेड WP ऑप्टिमाइजर 4.1। अब यहाँ पे इमेज, ये सारी चीजें देखो, परफॉर्मेंस है, यहाँ पे हमने डेटाबेस है, इमेजेस है, केस है, सेटिंग्स है, ये पूरा का पूरा आपके पास में है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जैसे क्लीन अप ऑल लॉक्स, ये भी सब इनेबल, मतलब 404 डिटेक्टर, ये भी सब सेटअप कर देगा। डेटाबेस का आपका यहाँ पे देखो, ये डेटाबेस का है, इमेजेस का यहाँ पे आपको दिखाएगा, केस का आपको ये यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे यहाँ से मैनेज हो रही है पूरी की पूरी प्रोसेस, इट विल ओके। तो ये हमारा यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। उसके बाद अवॉइड द लॉन्ग थ्रेड, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये दूसरा वाला है आपके पास, ये भी WP रॉकेट की वजह से ही हो जाएगा। तो ड्यूरेशन ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये सारा डेटाबेस के ऊपर है, यहाँ पे इतना टाइम ले रहा है, ये प्लगइन, ये बैकएंड फाइल की वजह से ये आपको दे रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मेनली हमारी इमेजेस का प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो यूज द सीरियल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, देखो ये आ गया यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कौन कौन सा, देखो ये इतने सारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, देख लो ये सारा इतना कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ये पूरा साइट के अंदर। ठीक, तो कितने चीजों को आप कवर अप करो, ये पूरा टेक्निकल का पार्ट आपका है। वेट आपका ये ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आते हो परफॉर्मेंस में, तो ये परफॉर्मेंस में आपको दिखा रहा है यहाँ पे फर्स्ट ये आप यहाँ पे इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रक्चर आपको ये दिखाता है, यहाँ पे आ गया पूरा स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे अवॉइड, ये आपका साइज, टोटल साइज आपका ये दिखा रहा है यहाँ पे प्ले ऑफ लोड्स की वजह से, यहाँ पे सीरियन का है, और यहाँ पे अवॉइड द लार्ज लेआउट शिफ्ट। ठीक है, 3 लेआउट शिफ्ट यहाँ पे है, और इमेजेस की वजह से कोई भी इशूज वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखो प्रॉपरली साइज इमेजेस बिल्कुल ग्रीन हो रखी हैं सारी, तो ये यहाँ पे परफेक्टली ये चीजें आपके पास में ओके हैं। अगर कुछ भी है तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं
जो ये दिखा रहा है, फिर भी ये ज्यादा साइट कंज्यूम कर रही है, बट ये फिर भी ग्रीन जोन में है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। ये कह रहा है कि रिज्यूज आपका रिसोर्सेज साइज आपका ये है, पोटेंशियल साइज आपका ये चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये पूरा डिटेल के हिसाब से ये इतना होना चाहिए साइज इसका, इसका थोड़ा ज्यादा है। तो आप इस इमेज को पकड़ सकते हो। देखो ये इमेज आपको कहाँ मिल रही है, डॉटनेट में, उसके अंदर WP कंटेंट का फोल्डर है, इसी पैनल में मिलेगा सब कुछ। उसके अंदर अपलोड का फोल्डर है, उसके अंदर 2000 ये डेट का है आपका 4/2000 का, उसका बाद थंबनेल 1, तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है थंबनेल 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो थंबनेल आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइल साइज का, तो इस तरह से ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ट्रैक वे में भी बताता है। तो WP ऑप्टिमाइजर ये एक तरीके से बेस्ट है। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे रीटेस्ट करना है, रीटेस्ट है, कंपेयर करना है किसी साइट्स के साथ में, तो यहाँ पे जैसे कंपेयर पे क्लिक करोगे और आप यहीं पे किसी दूसरी साइट का URL भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसका डाला कॉपी और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और इसी में मैं डाल देता हूँ .co.in का, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं, ये वाला आपका आ गया फर्स्ट टेस्ट का हिसाब से आपका आ रहा है, यहाँ पे हमने कर दिया कंपेयर। अब ये इस साइट का भी पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी एनालिटिक्स रिपोर्ट आपके लिए बनाएगा। तो ये एक बेहतर टूल है आपका, जो कि आपको टेक्निकल एसईओ में आपको वर्कआउट करना है। अभी आप अपनी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ करोगे जितनी ज्यादा कुछ एरर आएगी नहीं, क्योंकि आपकी वेबसाइट, बट आपको अभी इमीडिएटली करना चाहिए जिससे कि आपको पता लग जाए कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, ताकि उनको आप अभी ठीक कर लो। क्योंकि अभी तो आप नया कंटेंट बना रहे हो, तो अगर आप ये पूरा टेक्निकल एसईओ को ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाओगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप आगे आपने बहुत सारा, मान लीजिए 100 पेजेस बन गए और फिर आप टेक्निकल एसईओ को देख रहे हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें होंगी, तो उनको ठीक करने में फिर आपको उतना टाइम चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली जब भी अभी आप बना रहे हो, तो अभी से आप चेकआउट कर दो, कोई भी पेज बनाया टेक्निकल एसईओ में चेकआउट करते रहो कि कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, तो ये बताता चला जाएगा आपको कि आपका एसईओ किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये पेज स्पीड, मतलब और बाकी किसी टूल की जरूरत ही नहीं है, GT मैट्रिक्स ही सब काम कर देता है। बट ये गूगल का जो पेज स्पीड का ये वाला टूल है, इसको भी आप बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये है आपकी टेक्निकल एसईओ के प्रोसेस। तो ये थी आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल एसईओ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और स्टेप बाय स्टेप आपने सीख लिया होगा कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट को सिर्फ बनाना ही नहीं होता, उसको अच्छे तरीके से संवारना भी होता है, उसका अच्छे तरीके से आपने टेक्निकल एसईओ करना होता है। टेक्निकल एसईओ के अंदर आपको जो लूप होल्स मिलते हैं, जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उनको किल करने के बाद आपकी वेबसाइट तेजी से ग्रो करती है, अच्छे लोड होती है, तेजी से ओपन होती है और कैसी भी इंटरनेट की स्पीड हो उसके ऊपर भी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिससे कि आने वाले यूजर को डिफिकल्टीज नहीं होती है और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सेस कर पाता है, उस पर टाइम दे पाता है और इसी से आपका बेनिफिट होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को सही तरीके से बनाया है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को बनाया है तो एक बार जरूर चेक करें कि उस वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ हो रखा है या नहीं, उसके अंदर जो लूपहोल्स हैं उनको एक बार किल जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। और साथ साथ में अगर आप टेक्निकल एसईओ सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये सर्विसेज भी आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के जरिए अपने सारे डिजिटल बिजनेस को खुद ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करें या स्क्रीन पे जो नंबर है हमारे काउंसलर के, इनको कॉल करें और पता करें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है या कौन सा बैच है जिसमें आपको इनरोलमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।